हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पर मेरा ईमेल आईडी भी मैंशनड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो देखिए दोस्तों, वीकेंड चालू हो गया। आज के दिन मैं किन किन स्टॉक्स को कवर करूंगा उसका तो लिस्ट ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, बट आप आज के तीनों वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ठीक है। जितने स्टॉक्स का नाम कमेंट करना है कीजिए, क्योंकि कल मैं सारे स्टॉक्स को कमेंट सेक्शन से ही पिक करने वाला हूं। जितने भी कमेंट सेक्शन के स्टॉक्स रहेंगे उन्हीं में से स्टॉक्स को मैं कल के सारे वीडियोस में कवर करूंगा। एंड मंडे से मैं अपना वीडियो अपलोड करने का फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाने वाला हूं। मंडे से मैं 4 वीडियोस अपलोड करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, फिर ज़्यादा स्टॉक्स को मैं कवर कर पाऊंगा। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन को खाली मत छोड़िए, कमेंट करते जाइए स्टॉक्स को। आज नहीं तो कल मैं कमेंट सेक्शन से ही पिक करता रहता हूं स्टॉक्स को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 4156 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% का करेक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स में कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ आप जो आइडेंटिफाई कर पाओगे वो है इनका पीक वैल्यूएशन। पहले तो इनका पी रेशियो 200 के पार था, वो तो अभी जो करेक्शन हुआ तो 200 से गिर के इनका पी रेशियो आ गया 100 के आसपास। एंड अर्निंग भी इंक्रीज हुआ है, जिससे अल्टीमेटली पी रेशियो थोड़ा बहुत डाउन हुआ, बट स्टिल अभी भी इसका पी रेशियो 100 के ऊपर ही दिख रहा है। 115 है, तो उसको आप लोअर वैल्यूएशन नहीं कंसिडर कर सकते हो। अभी भी ये समहाउ वैल्यूएशन के नज़र में थोड़ा बहुत महंगा ही है। प्लस अगर आप इनके अर्निंग से कंपेयर करोगे तो भी आपको दिख रहा है कि अर्निंग के कंपेरिजन भी इनका जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। यही एक पॉइंट अभी दिख रहा है, और बाकी तो फंडामेंटल में कुछ भी वैसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ गया है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि नहीं भाई इसी पर्टिकुलर रीजन के चलते स्टॉक नीचे गिर रहा है। ये कहना टोटली रॉन्ग रहेगा। बट हाँ, बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ये चीज़ हमें एडमिट करना होगा। यहाँ पे प्रोमोटर ने अपने स्टेक को डाइल्यूट किया है, 75 से गिर के हो गया 66%। एफआई के शेयर होल्डिंग पे नज़र डालो तो 10% से गिर के हो गया है 9%। डीआई का शेयर होल्डिंग 7.4 से गिर के हो गया 5.9%। एंड सारा स्टेक इंक्रीज किया गया है पब्लिक के द्वारा। 6.7% से बढ़ के हो चुका है 17% पब्लिक का शेयर होल्डिंग। देखिए दोस्तों, इस शेयर होल्डिंग को देख के किसी कंपनी या किसी स्टॉक को जज नहीं हम लोग कर सकते हैं, बट हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि बड़े प्लेयर्स एक्चुअली में क्या कर रहे हैं इस स्टॉक के साथ। अब चलिए मैं डायरेक्टली इस स्टॉक के टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो पता चलेगा कि अपने ऑल टाइम हाई से ये धीरे धीरे करके कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिक्चर परफेक्ट ब्रेकआउट इसने दिया था, वॉल्यूम कैंडल का कंफर्मेशन भी हम लोगों ने देखा, बट स्टिल मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। अब देखिए दोस्तों, आप सपोज कीजिए कि 10 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली 5 या फिर 8 स्टॉक्स आपके फेवर में जाएंगे। 2-3 ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो आपके सटीक एनालिसिस करने के बावजूद विपरीत मूव करेंगे। तो उसमें आपको एडमिट करना होगा कि नहीं भाई ये हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मूव नहीं किया है। क्योंकि अब आप ये सोच के चलोगे कि नहीं भाई आप 10 स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो एंड 10 स्टॉक आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मूव करे, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी देखना रहता है। कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, कभी आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्टॉक मूव करेगा, कभी कभी आपके एनालिसिस के अगेंस्ट में भी स्टॉक मूव करेगा। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। नेटवेब को सारे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कंसीडर करा कि नहीं भाई यहाँ पे स्ट्रांग ब्रेकआउट मिल गया, बट अब ये ब्रेकआउट फेल कर रहा है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि नहीं भाई हम लोगों ने तो सारा चीज़ देखा, मगर इस बार ये टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं किया। इस बार ये चार्ट पैटर्न सही तरीके से नहीं मूव कर रहा है। अभी ये अपने रिसेंट सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। ये जो डोजी देख रहे हो ना, इसका जो लो है ये हम लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। अगर इन केस इस लेवल
लेवल का ब्रेकडाउन होता है तब तो ये जो ब्रेकआउट फेलियर है वो कंफर्म हो जाएगा। एंड अगर इसके पहले ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाता है तब तो चलिए ठीक है, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। बट ये जो डोजी है इसके लो को हम लोग को बहुत कॉशियसली देखना रहेगा, ठीक है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट करके बताइए। अभी तक ये चार्ट पैटर्न बिगड़ा नहीं है, अभी तक कोई बेरिश प्राइस एक्शन बना नहीं है। बेरिश प्राइस एक्शन तभी बनेगा जब इस डोजी के लो का ब्रेकडाउन करेगा, तब तक उसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है ये पिक्चर परफेक्ट बुलिश ही कंसीडर होगा अभी तक, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अभी इस स्टॉक पे हमें अपना फोकस रखना चाहिए। भले ही पिछले कुछ सालों से हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, बट अभी इसको थोड़ा सा हम लोग को देखना चाहिए। करेंटली 261 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया की पाइप कंपनीज में। पीवीसी पाइप्स ये बनाती है एंड सभी लोग इस कंपनी एंड इस ब्रांड से अवेयर ही हैं। इसके मैं डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आफ्टर कंटिन्यूअस सेल ऑफ फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। मतलब जब से स्टॉक गिरना स्टार्ट किया था तब से तो फ्री फॉल एकदम तेज रफ्तार में नीचे की ओर ही गिर रहा था कंटिन्यूअसली। अब जाके फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है एंड उस बाइंग वाले लेवल के पास यहाँ पे लिटिल बिट कंसोलिडेशन चालू हुआ है। मतलब ये अब थोड़ा बहुत हम लोग को अट्रैक्टिव बायर्स का लेवल दिख रहा है। नो डाउट ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनने का संभावना है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे गिरने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता है ना, वहाँ पे ही चांसेस क्रिएट होते हैं कि शायद से यही एक बेस बन के स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे बेस तो बन गया है, बेस का ब्रेकआउट ज़रूरी है। यहाँ पे क्लियर कट प्राइस एक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप छोटा सा रेजिस्टेंस देख रहे हो, इसके ब्रेकआउट के बाद ये शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश बनेगा एंड जब ये इसका ब्रेकआउट कर देगा तब ये लॉन्ग टर्म के लिए इसका चार्ट बुलिश बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली लेवल तो मैं सेबी रेगुलेशंस के चलते नहीं बता पा रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कीजिए या फिर किसी भी ब्रोकर को आप यूज़ करते हो उसके चार्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पे इन स्विंग्स को आप कनेक्ट कीजिए तो आपको एग्जैक्ट लेवल पता चल जाएगा। थोड़ा होमवर्क आपको भी करना होगा। तो प्रिंस पाइप को अभी मैं थोड़ा सा रडार पे रखा हुआ हूँ। कुछ क्वांटिटी अगर मुझे खरीदना रहे तो मैं नो डाउट स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना प्रीफर करूँगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बना है उसके बावजूद, क्योंकि आपको तो पता ही है सिर्फ टेक्निकल बेस पे मैं स्टॉक को बाय नहीं करता हूँ लॉन्ग टर्म के पर्पस से, मैं और भी कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जिनको मैं फॉलो करके चलता हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक भी अच्छा खासा लोगों का पसंदीदा था, अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। पिछले वीक भी स्टॉक में 6% का करेक्शन हुआ है। अभी इसका मैं अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आप लोगों को मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर जोन मैंने ड्रॉ करा है ये अभी के लिए स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहीं पे लॉन्ग कंसोलिडेशन करने के बाद फाइनली स्टॉक ने एक फ्रेश रैली की शुरुआत करी थी एंड उसी कंसोलिडेशन जोन के लोअर लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अगर इन केस यहाँ पे गिरता है तो ये इसका अगला स्टॉपेज बन के आता है। देखिए कोई बेयरिश स्टॉक में हम लोग मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, नीचे के सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, वो तोड़ता चला जाएगा, हम लोग नीचे के सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ करते चले जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर लेवल से, तो वो बाउंस बैक करेगा ही करेगा अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो बस यही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है हमें। चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।